एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ई लर्निंग क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं एम ए नदीम, लेक्चरर इंग्लिश GSS जावड़ा, आपके साथ एक बार फिर आर्टिकल के यूज पर जो हमारा सीरीज चल रही थी, वीडियो सीरीज, उसका तीसरा पार्ट जो है आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, यूज ऑफ द, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो वेरी वेल, डेफिनेट आर्टिकल है ये और स्पेसिफिक सिचुएशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कल मैंने आपको 9 स्पेसिफिक सिचुएशंस डिस्कस की थी। अब हम उसके आगे चलेंगे। तो बिफोर नेम ऑफ, किसके नाम के पहले कौन सी ऐसी संज्ञाएं हैं, कौन सी ऐसी नाउन्स हैं जिसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, उसके सीरीज में, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका आज का पहला, इस वीडियो का पहला पॉइंट जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। सभी जानते हैं हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक, यानी जो इतिहास में बनी थी ऐसी जो भी बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, चाहे वो फोर्ट्स हों, किले हों, पैलेस, महल हों या मॉन्यूमेंट्स हैं, इनमें से स्मारक, इनमें से किसी का भी कहीं नाम आ रहा है तो आपको उसके पहले भी द का यूज करना है। जी सर। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला जानते हैं आप, एक फोर्ट है। द हवा महल, जयपुर में स्थित हमारा हवा महल, वो एक पैलेस है, वहाँ भी उसके पहले भी द लगाना है। ताजमहल, और इसके अलावा विजय स्तंभ जो एक मॉन्यूमेंट है, इसके पहले भी आपको द लगा हुआ है। देखिए यहाँ द लगा हुआ है। क्यों लगा है इनके पहले द? क्योंकि ये क्या है विद्यार्थियों, ये स्टूडेंट्स क्या है, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। तो बिफोर एनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड आपको क्या लगाना है? द का प्रयोग करना है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस प्लेसेस। वी ऑल आर फ्रॉम एनी some of religion, we all follow some religion, and आप जानते हैं कि सभी धर्मों का अपना जो इबादत करने का, पूजा करने का स्थान होता है, उनके नामों के पहले भी तो रिलीजियस प्लेसेस मीन्स जहाँ पर इबादत की जाती है, जैसे टेम्पल है, मॉस्क है, चर्च है, गुरुद्वारा है, उनके जो नाम है, पर्टिकुलर नाम उनके, उसके पहले आपको द लगाना है। चर्च, गुरुद्वारा या मस्जिद, मॉस्क या फिर टेम्पल के पहले नहीं, उनके नाम के पहले आपको, जैसे पर्टिकुलर नाम, जैसे लुक एट दैट, द गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर जानते हैं आप लोग, द गोल्डन टेम्पल, तो द लगाया। द सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, द जामा मस्जिद, द कैथोलिक चर्च। ये एक उदाहरण, ये कुछ उदाहरण हुए आपके रिलीजियस प्लेसेस की। तो रिलीजियस प्लेसेस वगैरह जो है कहीं आ रहे हैं तो उनके पहले भी आपको द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, माउंटेन रेंजेज, यहाँ हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पर्वत श्रृंखलाएं, यहाँ हम बात कर रहे हैं पर्वत श्रृंखलाओं की, नॉट माउंटेन, पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स। माउंटेन रेंजेज, एक तो माउंट होता है, माउंटेन होता है, और इसकी एक रेंजेज होती है। तो यहाँ द जो है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, द जो आर्टिकल है आपका, वो माउंटेन रेंजेज के पहले ही लगेगा। माउंटेन्स के नाम के पहले आपको द नहीं लगाना है, वहाँ ओमिशन होता है द आर्टिकल का, वहाँ आपको नहीं लगाना है। माउंटेन रेंजेज का कहीं नाम आ रहा है, पर्वत श्रृंखलाओं का कहीं नाम आ रहा है, तो आप डेफिनेटली वहाँ द लगाएं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, द हिमालयाज, नॉट एवरेस्ट, हिमालयाज, द अरावलीज, द पंपाज, सतपुड़ाज, द विंध्याचल। ये हमारे जो वर्ल्ड में हमने कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जान रखी है, माउंटेन रेंजेज, उनके नाम के पहले आपको द लगाना। यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी माउंटेन का नाम आ जाए तो माउंटेन कहाँ, क्या है, कब आए, माउंटेन का नाम अगर कहीं आ रहा है तो उसका एक आपके पास में एक हिंट भी है, उसके पहले माउंट लिखा रहेगा। कोई भी माउंटेन है उसके पहले माउंट लिखा रहेगा, तो उसके पहले आपको द नहीं लगाना है, माउंटेन रेंजेस के पहले आपको द लगाना है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया क्लियर। आप नेक्स्ट 13 नंबर, रिलीजियस बुक्स। हम सभी किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं, तो उस धर्म की अपनी कोई धर्म ग्रंथ है,
रिलीजियस बुक्स होती है, तो वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन है उनकी जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके पहले भी हमें द का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल द रामायणा, द कुरान, द गीता, द गुरु ग्रंथ साहिब, द बाइबल। इम्पोर्टेंटली और मुख्य रूप से मेनली वर्ल्ड में ये 4 जो रिलीजन है मेन, उनकी जो रिलीजियस होली बुक्स हैं उनके नाम के पहले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा। इसके अलावा भी कोई जो धर्म है उनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे अगर कहीं इसका मेंशन आता है, जिक्र आता है। देन आप बात करते हैं हम 14 नंबर हिंट सिचुएशन पर, ट्रेंड न्यूज़पेपर्स, यानी ट्रेंड और न्यूज़पेपर्स का नाम भी कहीं आ रहा है, कोई ट्रेंड का नाम आ रहा है, चाहे न्यूज़पेपर्स का नाम आ रहा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारे यहाँ इधर जोधपुर से एक ट्रेन चलती है द मंडूर एक्सप्रेस। इसी तरह से दुनिया में बहुत सी ट्रेन चलती हैं, उन ट्रेन्स के नाम के पहले द हावड़ा एक्सप्रेस, द इंटरसिटी एक्सप्रेस, तो जो भी ट्रेन्स के नाम आ रहे हैं कहीं उसके पहले भी आपको द लगाना है। और न्यूज़पेपर जो वर्ल्ड लेवल के हैं उनके पहले, उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल द राजस्थान पत्रिका, द राजस्थान पत्रिका, द मंडूर एक्सप्रेस, जी सर, द भास्कर, दैनिक भास्कर, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये पॉइंट क्या क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले भी आपको द लगाना है, जी सर, लगाना है। ट्रेन्स के नाम के पहले भी क्या लगाना है? द लगाना है। ठीक है, ओके। देन अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, आर्मी जो है कंट्री, किसी भी देश की जो आर्मी होती है जी सर, उनके नामों के पहले भी आपको द का प्रयोग करना है। जी सर, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल द इंडियन आर्मी, द ब्रिटिश एयरफोर्स, द आर्मी ऑफ यूएसए, द आर्मी ऑफ यूएसएसआर, द आर्मी ऑफ चाइना। तो किसी भी देश की आर्मी के पहले भी द इंडियन नेवल, इन द इंडियन नेवी द का प्रयोग किया जाता है। देन आता है आपका अगला पॉइंट, मेन पार्ट्स ऑफ द डे। हमारा जो पूरा दिन होता है 24 आवर्स, उनको कई भागों में बांटा गया, पार्ट्स में बांटा गया है। और आप सभी जानते हैं वो 4 मेन पार्ट्स जो हैं हमारे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। तो उनके पहले भी द का प्रयोग करना है, लेकिन कब करना है ये थोड़ी सी कंडीशन ध्यान रहे आपको। उसके पहले इन प्रीपोजिशन लगा हो तो आपको इनके पहले द का प्रयोग करना है। ये कंडीशन है, इसके साथ में एक कंपलसरी कंडीशन है कि द कभी कब लगाना है हमें दिन के भागों के नाम के पहले, जब उसके पहले इन प्रीपोजिशन लगा। तो ये बहुत क्लियर हो गई आपकी पॉइंट कि किसी दिन के प्रमुख भाग जो हैं उनके पहले हमको द का प्रयोग करना है, लेकिन इन लगा हो तो। यस सर। अदरवाइज आपको ध्यान है अगर इन नहीं लगाओ तो इनके पहले सिंस भी लगता है और कहीं 8 भी लगता है किसी के पहले, नाइट के पहले। तो वो अलग बात है, हम डिस्कशन करेंगे वो जब हम प्रीपोजिशन टॉपिक लेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ द कब लगाना है आपको, मेन पार्ट्स ऑफ द डे के पहले, जब उसके पहले इन प्रीपोजिशन लगाओ। राइट नाउ चलें, नेक्स्ट है आपके, ये थोड़ा सा रेयर पॉइंट है जो कंपटीशन लेवल पर भी पूछा जाता है, इसको डिस्कस किया जाता है। इवन कि RAS और IAS के टेस्ट में भी इसको कई बार पूछ लिया जाता है, इस तरह के पॉइंट्स को। तो अभी से आप जानकारी लें। प्रॉपर नाउन, जैसे एज यू नो कि प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ प्रॉपर नाउन के पहले किस कंडीशन में लगता है, ये एक एक्सेप्शनल रूल है। जैसे ये कह रहा है जब एक प्रॉपर नाउन का किसी दूसरी फेमस प्रॉपर नाउन से कंपैरिजन करके उसको उसके इक्वल बताया जाता है, उसको उसके जैसा बताया जाता है, तब ऐसी स्थिति में हमको जिससे उसको इक्वल बताया जा रहा है उसके पहले हमको, उस प्रॉपर नाउन के पहले हमको द का प्रयोग करना। लुक एट दैट, कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, जानते हैं सभी, हमारे देश के महान पोइट भी, राइटर। जी सर। दूसरा नाम आया है प्रॉपर नाउन, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर भी जानते हैं आप, एक प्रॉपर नाउन है, जो ग्रेट इंग्लिश पोइट हैं, राइटर हैं, नोवेलिस्ट हैं। Yes, यहाँ sir. पर कंपैरिजन हो रहा है, देखो आप, शेक्सपियर, कालिदास जो हमारे देश के महान कवि हैं थे, उनकी तुलना शेक्सपियर से की जा रही है। तो अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ रही हो जब एक प्रॉपर नाउन की
किसी दूसरी फेमस प्रॉपर नाउन से कंपैरिजन करके इक्वल बताया जा रहा हो, तो ऐसे में आपको जिससे उसको जिस फेमस प्रॉपर नाउन से उसको इक्वल बताया जा रहा है उसके पहले आपको द का प्रयोग करना है। लुक एट द सेकंड एग्जांपल, काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ये भी प्रॉपर नाउन है, काश्मीर इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन, स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर नाउन का किसी दूसरी प्रॉपर नाउन से तुलना करते हुए समानता बताई जा रही है, तो ऐसे में आपको द का प्रयोग करना है। ठीक है, क्लियर? ओके, कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, प्लूरल एंड शॉर्ट नेम ऑफ द कंट्रीज। किसी भी देश का, कंट्री का अगर शॉर्ट नेम आ रहा है या कोई प्लूरल नेम आ रहा है तो भी आपको उसके पहले द का प्रयोग करना है। ये भी कंपटीशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से समझें। जैसे फॉर एन एग्जांपल द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज एक प्लूरल नेम है ये। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो प्लूरल नेम हो गए। इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं हम, द यूएसए, द यूके, द यूएई, द यूएसएसआर, ये शॉर्ट नेम है कंट्रीज के। तो देखा आपने आज, तो अभी हमने लास्ट में जाना कि शॉर्ट नेम और प्लूरल नेम्स के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए। जी सर। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को आर्टिकल क्लियर करें, और मैं समझता हूँ कि इस कोशिश का निश्चित रूप से कुछ बेहतर परिणाम निकलेगा और आप लोग निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। इसको ज़रूर पहले खुद देखें, समझें और फिर उसको राइट डाउन भी करें। मैं आपको ये कहूँगा एक नोट के रूप में इसको राइट डाउन भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने साथियों को, अपने परिवार के लोगों को शेयर करें ताकि वो भी जान सकें। मैंने ये वीडियो जो है ग्रामीण क्षेत्र के, विशेष रूप से रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश टू इंग्लिश किसी भी इंग्लिश टॉपिक को समझने में दिक्कत महसूस करते हैं, उनकी सहजता के लिए, उनकी सरलता के लिए मैंने ये कोशिश की है। और अभी हमारी राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों ही ई लर्निंग क्लासेस पर जोर दे रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे में हमारा प्रयास है कि हम बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखें। तो प्लीज़ देखिए, ज़रूर देखें, और निश्चित रूप से देख करके इसको आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। अगले नेक्स्ट वीडियोज में किसी नए ग्रामर टॉपिक के साथ एक बार फिर आएंगे। थैंक यू।